देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बड़ा जोर देकर समझना चाहूंगा सर आपसे। सतीश जुआ जी हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं आज। सर आपका स्वागत है। मुझे एक चीज समझाइए सर, मैं एक लेख में पढ़ रहा था कि 1962 में पंडित नेहरू जुलाई के महीने में वापस लौटे थे कश्मीर की छुट्टियों से, और उनको बताया गया कि गलवान वैली में किस तरीके से चीनियों ने एक एक्सकर्शन किया है, हमारी पोस्ट को घेरा और फिर वो वापस चले गए। और उस वक्त के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे वो बाकायदा चीनी फॉरेन मिनिस्टर से मिलने जनीवा जाते हैं, और हालांकि उन्हीं के ऊपर ठीकरा ज़्यादा फोड़ा जा रहा था और वी कृष्ण मेनन, और ऐसा लगता है सब शांत हो गया। लेकिन 3 महीने के अंदर हमें सबको पता है 1962 में क्या हुआ। 3 महीने के अंदर यहां अभी हम देख रहे हैं चीन एक तरफ ट्रायल कर रहा है, दूसरी तरफ बैठक बेनतीजा निकली है, तीसरी तरफ ऐसा लगता है कि वो थोड़ा पीछे हटा है। क्या ये उसका रेप्लिका नहीं है या चीजें बदल गई हैं? मैं ये चीजें जो आपने बताई हैं उसको एक अलग और या ठीक पर्सपेक्टिव में डालना चाहूंगा। निशांत, ऐसा है, जो आपने सन 62 का वाकया बताया वो अपनी जगह है। सन 62 में हमें एक तरीके से धोखा की चाल की गई, और उसके बाद सन 62 में जो हमारे जो इंडिया चाइना ऑपरेशन हुए उसके बारे में सबको मालूम। लेकिन ये जो गलवान का इलाका है, इसमें आज से पहले हमारी फेस ऑफ नहीं हुए। फेस ऑफ हमारे उन जगहों पे होते हैं जहां पर कि हमारे 23 ऐसी जगहें हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पे हमारा आपस में डिस्प्यूट है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पर है, और पेट्रोलिंग के दौरान हमारे कुछ वहां पर फेस ऑफ हुए हैं पिछले 5-6 दशकों में। गलवान के इलाके में नहीं हुए। लेकिन मोटी बात यह है कि जब चाइना ने बॉर्डर्स पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, हमने किसी कारणवश, इंडिया ने किसी कारणवश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू नहीं किया। हमने, जैसे अभी आपके कमेंटेटर ने भी बताया, कि हमने कुछ हाल ही में शुरू किया है। 2005 में एक्चुअली हमने अर्नेस्टली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में ज्यादा तेजी आई है उसमें, और ये समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को गवारा नहीं है, क्योंकि आज उनके पास एक मोबिलाइजेशन एडवांटेज है। वो बॉर्डर तक अपने फोर्सेस मोबिलाइज कर सकते हैं। हम बॉर्डर तक मोबिलाइज करने में हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से हमें ज्यादा टाइम लगता है। ये गैप क्लोज हो जाएगा, इसकी वजह से वो हमेशा ऑब्जेक्शन करते हैं हर वर्किंग सीजन में, यानी कि गर्मियों में जब हम रोड इंप्रूवमेंट या रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो ठीक यही गलवान में हुआ, क्योंकि जैसे अभी हमने सुना, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक रोड है जो दौलत बेग ओल्डी, जो एक एयरफील्ड है सबसे नॉर्दर्न टिप पे। सर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, सॉरी सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, पार्डन मी फॉर दिस सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जनरल दुआ कि अभी जो है वो भारत का एक अलग स्वरूप दिख रहा है और ये चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और भारत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अब बहुत बेहतर कंडीशन में है? नहीं, मैं इसको थोड़े अलग ढंग से कहूंगा। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी जो हम भारत का रूप दिख रहा है, पहली बात तो ये है कि पिछले 10-15 सालों में हमने रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। पहले हमने किया ही नहीं था जी। दूसरा, अभी कुछ सालों में, जो 5-6 सालों में देखने को मिल रहा है कि भारत का एक अलग रूप, यानी वो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट रहा हो, जो कि जिसमें मतलब चीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन चाहे वो डोलम रहा हो 2017 में, जब भी जरूरत पड़ी तो हम बैक डाउन नहीं किए, हमारी फोर्सेस वहां डटी रही, और चाइना की फोर्सेस जो भूटान के अंदर आना चाहती थी उनको रोका। कहने का मतलब ये है कि अब हमें मालूम है कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है, और वो कार्रवाई हम लोग लगातार करना चाहते हैं। लेकिन आपने बीच में ये कहा कि ये बैठक में बेनतीजा रही, तो आई सपोज आप ये परसों की जो मीटिंग है इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जी जो परसों की जो मीटिंग हुई है वो अलग थलग इसलिए है कि वो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि मिलिट्री लेवल पे 3 स्टार जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई। पहले हम लोग हमेशा इससे लोअर लेवल की मीटिंग करते रहे। तो मैं कहूंगा कि क्योंकि ये पहली दफा हो रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ से एक दोनों अपने स्थान पर लगे हुए हैं, लेकिन बैक डाउन ना करने की वजह से कम देयर इज अ डिजायर कि हम इसको सुलझाएं
और हमें उम्मीद है कि डिप्लोमेटिक मीटिंग्स और मिलिट्री मीटिंग्स के बाद अगर ऐसा एक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आती है जिसमें कि दोनों अगर आमना सामना करते हैं तो हम सुलझा पाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा एज मैच्योर नेशन, और मेरे ख्याल से वही हो रहा है। जी, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।